अनुप्रिया, सवाल तो उठेंगे ही ना। आप यहाँ विपक्ष पर तो सवाल उठा रहे हैं कि सबके अलग अलग मैनिफेस्टो सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो बीजेपी का ही आया, क्या वही आपका भी मैनिफेस्टो है या फिर अभी आना बाकी है आपका? पूजा जी, पहले तो इनके मैनिफेस्टो पे बात कर ली जाए और हमारी मैनिफेस्टो है। हम एक देश में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और देश का चुनाव हो रहा है, राज्यों का चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो लेकिन आपका बिखरी मैनिफेस्टो हुई नहीं जो आएगा? विपक्ष है। नहीं पूजा जी, आती हूँ, मैं विषय पे आती हूँ। मैनिफेस्टो देखिए क्या है। अभी आपने सीएसडीएसएस की बात की हाँ। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बातचीत की कि 50% लोग जो वोट करते हैं वो राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों के आधार पर करते हैं। तो बिहार की जनता बहुत ही निश्चिंत है क्योंकि उन्होंने कार्य देखा है। वो न्याय पत्र, वो 24 वचन, देखिए न्याय पत्र में कहीं भी यह न्याय अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया है कि जो काम करने वाले कार्यकर्ता वो बाहर जा रहे हैं। अब वो वचन पत्र जो तेजस्वी जी पढ़ रहे हैं, तो वचन पत्र कब लेंगे कि जिनका जमीन लिया है नौकरी के बदले, उनको जमीन कब लौटाइएगा? यह वचन दीजिएगा क्या? तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो नौकरी देने के लिए 2 चरण हमने पार भी कर दिए, हम सत्ता से हटे, तीसरे चरण में नौकरियां ही नहीं निकली, रद्द हो गया पेपर। पूजा जी, मुझे लगता है कि यहाँ आरजेडी की प्रवक्ता है, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और जानती भी होंगी। थोड़ा अपने अपने नेता को बता भी दे कि संवैधानिक रूप से जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो जितने भी विभाग के कार्य होते हैं वो उनके हाथ में होता है। और जो शिक्षा विभाग की नौकरी की बात करते हैं ना, इनके शिक्षा मंत्री तो है प्रभु श्री राम पे बोल रहे थे, कार्यालय में तो बैठ नहीं रहे थे। निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया, तेजस्वी जी ने नहीं लिया। 17 महीने की सरकार में उनको तो हमने राजनीतिक नौकरी दी। नौकरी इनके पास था कहां पे? इनको 15 में हमने नौकरी दे दिया, साथ में बुला करके के इन 17 में, फिर 20 के बाद में इनको 22 में हमने नौकरी दे दिया। तो 17 महीने की नौकरी तो ये कर रहे थे, लेकिन नौकरी में भी ओल झोल चल रही थी कि नौकरी में भी हो रहा था कि भाई नौकरी दे रहे हैं तो कुछ तो चाहिए। जो नीति है, नियत है इनकी कि लूट लो, गरीबों की संपत्ति लूटो, अपनी संपत्ति बढ़ाओ, परिवार को बढ़ाओ। अरे आपने इतना समय गुजारा, सिर्फ यही 17 महीनों में नौकरी दी गई और तेजस्वी यादव उसमें सफल भी हो गए। गलत बात पूजा जी। मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूँ। 2005 में जब नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के रूप में जब उन्होंने काम किया, तो बिहार पहला राज्य था जहां पे महिलाओं को 50% उनको राजनीतिक सामाजिक गतिविधि में मिली। 35% रिजर्वेशन हमारे यहाँ महिलाओं को है। हम जाति धर्म की बात नहीं करते। और आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस हो, बिहार सबसे अव्वल है जहां महिलाएं शामिल हैं। तो ये नौकरी जो है ना, ये शिक्षकों वाली, ये तेजस्वी जी ठीक है, अच्छा है, भरम पाल ले, खुश हो जाए। और 17 महीने की वचन पत्र में मैं बता दूंगी कि अगले बार ये कह दे कि नहीं भैया, हम गरीबों की जमीन को नहीं लूटेंगे, अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो बात आपने कहा कि जो देश की राजनीति की बात हो रही है कि जहां पे महंगाई, गरीबी, रोजगार, आप इन सभी मुद्दे पे ही काम होगा। और जहां भी मैं कांग्रेस तो इसी मुद्दे पे तो जवाब मांग रहा है ना विपक्ष। कहां बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहां इन सब मुद्दों की जगह है? कोई आंकड़ा दिया गया? महंगाई को कैसे रोका जाए, यही कल सुप्रिया सुले सवाल उठा रही थी, इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े हैं, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा बीजेपी ने 2014 में किया था, क्या वो निभाया? मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने इन बातों को बहुत अच्छे से जिक्र कर दिया। वो शिवम जी ने बताया है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई एनडीए गठबंधन में है, तो मुझे तो लग रहा है आपके जवाब से कि यही मैनिफेस्टो आने वाला है, या आपका अलग आएगा? थोड़ा क्लियर कर दो, आपने जवाब दिया नहीं। नहीं, मैं बता रही हूँ ना पूजा जी कि एनडीए चुनाव लड़ रही है और मोदी जी की गारंटी पे देश की जनता की को निश्चित तौर पे गारंटी है कि देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो मोदी जी के हाथों में है। नहीं तो ये भाई जो राजकुमारों के हाथों में चल जाएगी तो ये अपनी पार्टी बचाने में लगेंगे, देश तो बचेगा नहीं इनसे। आतंकवादी कभी भी आकर जवाब अभी मेरे सवाल का नहीं दिया।